नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। आप जानते हैं किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के भद्रवा सब डिवीज़न में, डिस्ट्रिक्ट डोडा का सब डिवीज़न है, और वहां पर जो है माहौल जो है दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंस होता है और जो है हेट स्पीच भी वहाँ पर दी जाती है एक मस्जिद के ऊपर चढ़कर। और उसके बाद और वो आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो है किसको लेकर हो रही है, क्या हो रहा है, किन चीज़ों के ऊपर जो है टिप्पणी हुई है, ये सभी आप जानते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब पीसफुल माहौल की कोशिश कर रहा है कि पीस मेंटेन हो जाए, क्योंकि कर्फ्यू लगाया गया था। और जम्मू में भी जिस तरीके से जो है जो हालात बनती है, पीसफुली मार्च की बात करते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है हेट स्पीच जो है सामने आती है, क्योंकि भद्रवा में भी यही कहा गया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है हम करेंगे, लेकिन जब हमने देखा तो फिर मस्जिद के ऊपर चढ़ के जो है हेट स्पीच जो बोली गई, उसके कारण जो है शाम तक वहाँ पर क्या हालात बने। और अभी हमारे साथ में जो है राकेश बजरंगी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनको आखिरकार आज गुस्सा क्यों है। आपने कैप्शन पढ़ा होगा कि बजरंगी भाईजान को क्यों आया जो है मीर शफीका के ऊपर गुस्सा, तो इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या सर पूरा मामला क्या था, बताने की कोशिश। देखिए, कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, कोई महिला है मीर शफीका, उसने बनाई है और उसके ऊपर जो कैप्शन लिखा है वो बीजेपी लीडर लिखा है, पर जहाँ तक हमें पता चला है कि वो भाजपा काफ़ी देर से छोड़ चुकी है, आजकल शायद कांग्रेस में है। अब कांग्रेस में है या नहीं है ये तो अब मैं भी इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ, लेकिन कोई भी हो, लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणी वो अपनी वीडियो के अंदर कर रही है, ऐसी टिप्पणी जो है वो नहीं करनी चाहिए। इसकी इजाज़त हमें हमारा कानून नहीं देता। हिंदू समाज अगर मूर्ति पूजन करता है तो उसकी आस्था है, वो उसके अंदर अपने भगवान की आस्था जो है वो पाता है। और हम मंदिरों के अंदर जब एक मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उस मूर्ति के अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करवा कर उसको 3 दिन के पूजा पाठ के बाद उसकी स्थापना कराते हैं और ये मानते हैं कि इसके अंदर अब जो है वो जान आ गई और इसलिए हम उसका पूजन करते हैं और साक्षात भगवान का के दर्शन हम उसके अंदर जो है वो प्राप्त करते हैं। वो हमारा धार्मिक आस्था है। लेकिन उसी के ऊपर ये मीर शफीका जो है वो टिप्पणी करती नजर आई और उसने कहा कि ये लोग जो हैं सीमेंट की मूर्ति को जो है वो पूजते हैं, जिससे सीधी सीधी हिंदू समाज की आस्था के ऊपर प्रहार किया गया, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। आईपीसी की धारा 295A और 153A के तहत इस महिला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो एक बहुत बड़े मठ के संत हैं, उत्तराधिकारी हैं वहाँ गद्दी के, उनके ऊपर इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग जो है वो भी उन्होंने किया। योगी जी एक प्रदेश के सीएम हैं, पर वो उसके साथ ही सबसे पहले वो एक संत हैं। संत के नाते हम उनको पूजते हैं और संत के अंदर भी हम अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो संत लोग करते हैं और हमारी आस्था उनके साथ जुड़ी होती है। वहाँ पर भी हमारी आस्था के ऊपर जो है वो प्रहार जो है इस महिला के द्वारा किया गया। तीसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी के नहीं होते। जो देश के अंदर प्रधानमंत्री है वो सभी का सार्वजनिक प्रधानमंत्री है और उस प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना सीधे सीधे देश के ऊपर टिप्पणी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग वो भी कहीं ना कहीं गलत है, संविधान के दायरे में नहीं है और कानून इसके ऊपर इजाज़त नहीं देता। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अब जो है रिवेंज की तरफ जो है बढ़ते हुए जो ये हेट स्पीच जो है चल रही है, क्योंकि पहले जो है नूपुर शर्मा ने जो है टीवी पे आके कहा और उसके बाद ही ये सब चीज़ें देखने को हमें मिली। देखिए, वही मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। चौथा नंबर है, उसने आशीष कोहली के ऊपर भी टिप्पणी की है। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, चीज़ का आपको ज्ञान नहीं, आशीष कोहली ने क्या ऐसा लिखा, क्या ऐसा बोला कि जिससे आप लोगों को आपत्ति हुई? केवल एक प्रोपेगेंडा जो है जम्मू के अंदर चलाया गया आशीष कोहली के नाम का कि आशीष कोहली को बदनाम करना है। किस प्रकार से किया जाए? आज आप ट्विटर, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी देखें आई सपोर्ट लिखा जा रहा है, उतना तो आशीष कोहली ने भी लिखा। भाई
पत्रकार के अलावा एक व्यक्तिगत भी व्यक्ति की एक आज़ादी होती है। उसने अपने विचार कोई अपने चैनल के माध्यम से नहीं साझा किए थे, उसने अपने अकाउंट के ऊपर जो है आई सपोर्ट लिखा, तो जिसका संविधान हमें पूरा अधिकार देता है। देखिए, हमने नुपुर शर्मा के विचारों के ऊपर उसने ये नहीं लिखा, उसने केवल उस महिला को सपोर्ट लिखा जिसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, जिसको गला काटने के लिए कहा जा रहा था, जिसके साथ रेप की घटना करने के लिए ऐसे ऐसे अपशब्द बोले जा रहे थे। तो वो तो पूरा देश कर रहा है सपोर्ट कि आप किसी महिला के साथ इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी, ये भी महिला है, अभद्र टिप्पणी हमने भी इसके खिलाफ कोई नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारे समाज के अंदर महिला का सम्मान करना सिखाया गया है। लेकिन आप इस प्रकार से एक पत्रकार को टारगेट करेंगे, वो सहने योग्य नहीं है। ये 4 घटनाएं, 5वीं और बताता हूं आपको। उसके बाद उसने कहा कि अरब कंट्रियों से अपील कर रही है कि वहाँ पर जितने भी हमारे देश के व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार बंद कर दिए जाए, उनको वहाँ से भेज दिया जाए, निकाल दिया जाए, तेल ना दिया जाए हिंदुस्तान को। भाई, हम किसी के भरोसे थोड़ी बैठे हैं, अभी नहीं देंगे तो रशिया से भी लाया है। अब इस प्रकार की लीडर, ये लीडर नहीं, टुच्चे लीडर कहूँगा इनको मैं। और ये लीडर जो हैं, ये देखिए एक ट्रेंड बना दिया कि सस्ती टीआरपी पाने के लिए, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, जिनको कोई पूछता ही नहीं है, एक सुरक्षा के लिए इस प्रकार से अपनी टीआरपी अपने आप को हवा में दिखाने के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां जो हैं दूसरे समाज के ऊपर की जा रही हैं, जो इस महिला ने किया। और मुझे पूरी तरह यकीन है, सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों के बीच में अपना चेहरा दिखाने के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां जिसने इसके द्वारा की गई हैं। पर अब सरकार से हमारी मांग है कि जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं आप उस वीडियो के अंदर पूरी देख सकते हैं। और लेकिन उसके बाद एक चीज़ और उसने कही कि नुपुर शर्मा का गर्दन काटने वाला, जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा कर रही है वो। ये भी संविधान हमें आज्ञा नहीं देता। भाई, इस देश में कानून बना है, अगर नुपुर शर्मा ने कोई गलत बोला होगा तो देश का कानून उसका फैसला करेगा ना, एफआईआर तो लगी ना उसके ऊपर। अब वो कोर्ट में जाएगी, वो व्यक्ति भी कोर्ट में जाएंगे, वहां पर जाके जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो फैसला देंगे कि क्या ये गलत था या नहीं था, उसका फैसला कोर्ट के ऊपर। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? लेकिन यहाँ पर आपसी रंजिश, आपस में लड़वाने का काम, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करके माहौल खराब करने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है, जो ठीक नहीं है। हमारा संविधान, हमारा कानून इसकी इजाज़त किसी को नहीं देता। वो तो अच्छा है कि जम्मू के अंदर पुलिस ने एक बड़ा अच्छा रोल जो है वो प्ले किया और यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव होने से जो है उसको रोक लिया। कहीं आपको लगता है कि बनाने की कोशिश की? बिल्कुल, तो टोटली सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा आशीष कोहली का नाम डालकर आशीष कोहली को बदनाम करने के लिए और उसके साथ ही सांप्रदायिक तनाव देने के लिए वो सारा जो है प्रोपेगेंडा ये बनाया गया ताकि जम्मू कश्मीर का माहौल खराब हो और उसके सियासी फायदे वो लोग लें। इस प्रकार की जो है एक रचना जो की गई, जो कतई सहन नहीं की जाएगी, ना हमारी पुलिस सहन करेगी, ना हमारा प्रशासन सहन करेगा और कोई नहीं कहेगा। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि जिन लोगों ने इन साजिशों में हिस्सा लिया है, जो लोग इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, वो सभी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और इनके ऊपर जो है बड़ी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होंगे और उसका खामियाजा ये लोग जो है जेल में बैठ के भुगतेंगे। ये सामने आएगा आने वाले दिनों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है जो तनाव जो है वो दो कम्युनिटीज़ के बीच में बनते हैं और वो जो है बयानों के तौर पे बनते हैं। और हिस्ट्री गवाह है कि जब भी कभी हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की बात की गई है तो हिंदू मुस्लिम करवा दिया गया है, दंगे करवा दिए गए हैं और उससे जो है कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान शायद वो कहीं पर पहुंच पाते, वो नंबर 1 पे पहुंच पाते और वो नीचे हिंदुस्तान जो जाता है वो इसकी वजह से जाता है कि हिंदू मुस्लिम का जो यहाँ पर जो है भाईचारे की बातें तो सब करते हैं, ऐसे कहते हैं राम भी एक ही है, रहीम भी एक ही है, अल्लाह ताला भी एक ही है। लेकिन जैसे ही जो है डिस्प्यूट पैदा होते हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी शुरू होती है तो उसके बाद अल्लाह जो है अलग धर्म का हो जाता है और भगवान अलग धर्म का हो जाता है, राम अलग धर्म का हो जाता है और रहीम अलग धर्म का हो जाता है। वो जो यूनिटी की बातें जो करते हैं वो जो है वहाँ पर हमें फिर दिखने को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि हम सभी
अलग अलग कम्युनिटीज़ से होके, अलग अलग रिलीजन से होके, फिर भी हम एक चीज़ हैं, वो चीज़ है वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी हम सबको बनना पड़ेगा और हमें हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहकर ये हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की हमेशा बात करनी पड़ेगी। ये लड़ाइयों के से जो है बाहर निकलना पड़ेगा और हमेशा जो है काम जो है हिंदुस्तान के लिए करना पड़ेगा। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त। उम्मीद है कि सभी लोग समझेंगे और यूनिटी में रहेंगे, क्योंकि उसी यूनिटी में ही जो है हमारे हिंदुस्तान की भलाई है। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त। कैमरामैन रघु के साथ, चैनल 1 के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।